वेलकम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का जो 11th चैप्टर है, इसकी 11.4 वाली जो एक्सरसाइज है उसको, जो इलिप्स से रिलेटेड है, जिसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आप लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और आपका जो 5th क्वेश्चन है वो ये है भाई, एक बार कंसीडर करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। यानी हमें उस इलिप्स की इक्वेशन बतानी है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी जिसका फोकस आपके पास ±5 0 हो और वर्टेक्स आपका ±13 एंड 0 हो। अब एक बात हमें पता है कि इलिप्स का वर्टेक्स क्या होता है भाई, ±a0 होता है भाई। क्यों? क्योंकि इस वर्टेक्स ने और फोकस ने हमें ये क्लियर किया है कि इस इलिप्स की सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट फोकस के भी और वर्टेक्स के भी किस पे लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो इस टाइप के इलिप्स के लिए हमारा वर्टेक्स क्या होता है, ±a0। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे पास a का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और s को कंपेयर करो अगर, क्योंकि s हम जानते हैं फोकस क्या होते हैं, इलिप्स के फोकस जब x के सिमेट्री, उसकी सिमेट्री x एक्सिस के अबाउट हो तो होता है ±a एंड 0। तो यहां से इसको कंपेयर करें तो हमारे पास a का मान क्या बन जाएगा, ae बन जाएगा 5। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके e का मान निकालो भाई। a की वैल्यू पुट करो इसमें, 13 इंटू e इज इक्वल टू 5। सो भाई e इक्वल टू 5/13 यानी 5/13। ये इसेंट्रिसिटी आपके पास आई है भाई। क्यों? क्योंकि इक्वेशन हमें निकालनी है इलिप्स की, और इलिप्स की इक्वेशन आपके पास सिंपल होती है। कौन सी फॉर्म होती है भाई, दो फॉर्म आपके पास, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक इलिप्स की इक्वेशन होगी। ठीक है, इसमें आप कंपेयर कीजिए इन दोनों को, क्या क्या आपके पास काउंट हो चुका है, क्या क्या आपके पास नहीं है। हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है 13 है ए, तो ए स्क्वायर बन जाएगा 169। बट बी की वैल्यू नहीं है, ई की वैल्यू है, ई की हेल्प से और ए की हेल्प से बी निकाल लो। एक बात हमने पढ़ी थी, कौन सी भाई, ये फार्मूला था आपके पास, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब अप्लाई करो आपके ए का मान, ए का मान है 139, ये 13 का स्क्वायर कितना 169 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस ई स्क्वायर यानी 25/169। सोल्व करो, ये बन जाएगा 169 इंटू 169 माइनस 25 144 अपॉन 169। ये देखिए भाई, आपका 169 से 169 कैंसिल हुआ तो बी स्क्वायर का मान आपके पास होगा 144 यानी 144। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, यहां से बी की वैल्यू 12 हुई। अब ए और बी दोनों की वैल्यू आपके पास है, आप डायरेक्ट ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का मान ही रख देना वहां पे वापिस। इसको मैं कहूं ए स्क्वायर तो ये 169 बनेगा, यहां रिप्लेस करवा दो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था 144 इक्वल टू 1। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20। यानी उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ तो 20 है एंड फोकाई आर गिवन बाय 0 ± 5। यानी आपका जो फोकस दिया हुआ है, देखो इसने क्या बताया है कि 0 ± 5 है। क्लियर हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पे आपके फोकस के कोऑर्डिनेट लाई करते हैं। इसका मतलब इस इलिप्स की सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। ठीक है, इसकी सिमेट्री अगर वाई एक्सिस है तो क्लियर सी बात हुई कि मेरे पास जो ए का मान आएगा वो ए का मान वाई के नीचे जाएगा, स्क्वायर के नीचे जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी आपके इलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बननी चाहिए इस फोकस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट हम भी जानते हैं, क्या होते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट इलिप्स से, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके 0 ± a। ठीक है, इसका मतलब ए का मान हमारे पास 5। अगर मैं कंपेयर कर लूं इसको तो ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आपके पास हुई 5। ठीक है, यहां से ए का मान मैं यहां से काउंट करूंगा कि उसने कहा कि मेजर एक्सिस आपका 20 है और मेजर एक्सिस क्या होता है 2a। मेजर एक्सिस हमें पता है 2a के बराबर होता है और इसकी वैल्यू 20 भी दे रखी है तो रखो 20 के बराबर। यहां से ए का मान कितना हुआ 10, ए की वैल्यू 10 हुई, ए का मान 5 हुआ। ए की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर दूं देयरफॉर 10 इंटू ई इक्वल टू क्या बन जाएगा 5, और यहां से ई की वैल्यू क्या हुई भाई, ई की वैल्यू हो जाएगी 5/10 दैट मींस 1/2। इसेंट्रिसिटी आपको मिल गई, ए का मान भी आपको मिल गया। इसकी हेल्प से आप बी स्क्वायर काउंट कर सकते हो। नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू, बी स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कह दें, या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, ए की वैल्यू 5 डायरेक्ट है, आप ए स्क्वायर को अंदर ले जाओ, अंदर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए ई होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर बनेगा, उसको मैंने इकट्ठा स्क्वायर कर दिया भाई, ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू 5 हमारे पास है, रिप्लेस कर दो, ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर हुआ 100 माइनस ए ई 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25, ये लीजिए कितना बच गया 75, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई है। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दो आपकी इक्वेशन में, देयरफॉर इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान आपके पास 75 है, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान आपके पास 100 है, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन भी रख सकते हो आप, और अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको फर्दर सोल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सोल्व कर दो भाई, एलसीएम कितना बन जाएगा 100 आ जाएगा, 25 यानी इससे डिवाइड करेंगे आप, आपके पास कितना बनेगा 25 75 हुआ, 25 चौका 100 हुआ, 4 3 12 12 गुणा में 25 कितना हुआ, यानी 12 इंटू 25, यानी बन जाएगा 25 50 5 300, यानी इसका एलसीएम आपके पास रहेगा 300 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 75 को 300 से डिवाइड कर दो 4 आएगा, 4x स्क्वायर प्लस इसको 300 को 100 से डिवाइड करके आएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका 300, ये लो भाई। तो ये आपके पास उस इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी जिसकी रिक्वायरमेंट आपको थी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, 7th है, 6 हो चुके हैं ना आपका, 7th देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose foci are given by ±50 and x equal to 36/5 as one of its डायरेक्ट्रिक्स, यानी इसकी जो दो डायरेक्ट्रिक्स हैं उनमें से एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x equal to 36/5 दी हुई है। ठीक है, और एक फोकस हमें फोकस दिए हुए हैं, फोकई जो लिखा है इसने, यानी दोनों फोकस हमारे हैं ±5 and 0। तो ये फोकस हमें क्लियर कर रहे हैं कि हमारी जो इलिप्स बनेगी उसकी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। अब एक बात का हमें पता है कि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए, तो इसका मतलब ए एंड 0 है, तो ए को अगर 0 से कंपेयर करवा दूं मैं एस को ±ए एंड 0, अगर इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास ए का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और यहां से, एक इसने जो दिया था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है यानी x इक्वल टू ±a/e, ये होता है भाई। तो अगर मैं इस x को a/e लेके चलूं और इनको कंपेयर करूं तो मेरे पास a/e का मान कितना हुआ 36/5 हुआ भाई, तो a/e को मैंने 36/5 रख दिया है, यहां से e को लेके गया राइट साइड में, तो a का मान क्या हुआ 36/5 इंटू e। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है a की, ये रिप्लेस कर दो वापिस इसमें रिप्लेस करने से क्या बन जाएगा 36/5 ई स्क्वायर, क्योंकि e इंटू ई स्क्वायर बनेगा 36/5 आपका मल्टीपल रहेगा इक्वल टू 5, यहां से स्क्वायर के लिए सोल्व किया तो e का मान आया 5/6, ये e का मान वापिस रख दिया भाई a के लिए, a का मान भी अभी मिल गया, यानी a का मान 36/5 गुना में e था, तो e को रिप्लेस कर देता हूं 5/6 से, मेरे पास a का मान 6 आ जाएगा। अब इन दोनों की हेल्प से e भी मेरे पास है, a भी मेरे पास है, मैं b काउंट कर सकता हूं, b क्या बनेगा, बी स्क्वायर का रिलेशन आपको पता है, बी स्क्वायर क्या होता है भाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको खोलना चाहो तो आपके पास क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यानी इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस ए ई होल स्क्वायर। ठीक है, और ए की वैल्यू अपने पास है, ए का मान कितना है 5, और ए आपने काउंट कर लिया 6, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, यानी बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 36 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 36 माइनस 25, जो कि 11 बचता है आपके पास भाई। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 11 आ गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 36 रहेगी, 36। तो इक्वेशन आपकी आसानी से बन सकती है, बनाइए इक्वेशन इलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ए की वैल्यू आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, तो इसमें अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को आपने रिप्लेस किया 36 से, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को रिप्लेस किया आपने 11 से इक्वल टू 1। अब एक काम और कर लेते हैं, देखो बाकी लास्ट क्वेश्चंस में मैंने क्या शो किया कि मैंने एलसीएम लिया, ऐसे दिखाया आपको, जबकि बुक आपकी क्या आंसर शो कर रही है कि भी सीधा मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस इनको, इसको 11 से 11x स्क्वायर
प्लस 36y² इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट इनटू में 1, यानी कितना बन जाएगा 11 6 66 हुआ 6 11 के 33 396। ठीक है, ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी जिसकी रिक्वायरमेंट हमें थी। ठीक है, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट 07 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन हुज इक्वेशन गिवन बाय y इक्वल टू 12। यानी हमारे पास उस इलिप्स की इक्वेशन हमें चाहिए जिसका वर्टेक्स तो 07 है और उसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू 12 है। तो देखो बेटा, ये दोनों पॉइंट आपको क्या शो कर रहे हैं, वर्टेक्स आपका y एक्सिस पे है, यानी क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, y का मान 7 है, इसका मतलब y के सिमेट्रिक y है। और यहां से y इक्वल टू 12, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी बताती है कि y इक्वल टू 12 इन द अपवर्ड पोर्शन में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सिमेट्री, इस इलिप्स की सिमेट्री अबाउट y एक्सिस आ जाएगी। तो कंपेयर करो उनको, y के सिमेट्रिक वाले वर्टेक्स का जो इलिप्स है उसका वर्टेक्स क्या होता है, उसका वर्टेक्स होता है 0 प्लस माइनस a प्लस माइनस ए। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ए का मान कितना हुआ, ए का मान आपके पास 7 हुआ। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू a बाई ई होती है इस केस में, y इक्वल टू a बाई ई। क्यों, क्योंकि सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। तो इनको कंपेयर करूं तो यहां से मेरे पास क्या बनता है, a बाई ई का मान हुआ 12। ठीक है, a बाई ई 12 हो गया, वहां से a 7 होगा, a का मान रिप्लेस कर दो यहां, यानी e का मान आ जाएगा, e को ले जाओ उधर, ये बन जाएगा आपका 7 बाई ई इज इक्वल टू 12, और e ऊपर गया तो 7 बाई 12 इक्वल टू ई, यानी इसेंट्रिसिटी का मान मुझे मिल गया है 7 बाई 12 आया है। अब इन दोनों की हेल्प से, a और e की हेल्प से आप b स्क्वायर का मान काउंट कर लो। देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू, b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ae होल स्क्वायर, ये होता है आपके पास। ae का मान कितना है आपके पास, ae का मान आपके पास नहीं है, आपके पास आपको निकालना पड़ेगा। e भी मेरे पास है, a भी मेरे पास है, तो a ही बना लेता हूं यहीं से पहले। नाउ a इंटू e इक्वल टू, a का मान कितना होगा 7 इंटू e मेरे पास हुआ 7 बाई 12, यानी ये बन जाएगा आपका 49 बाई 12। ठीक है, तो a की जगह 49 बाई 12 रख लो, a स्क्वायर माइनस ae है 49 बाई 12 होल स्क्वायर, लो भाई, और a स्क्वायर का मान भी रिप्लेस करो, a स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर बोलो भाई, इसको ऐसे सोल्व कर लो, 49 इंटू 49 और डिवाइडेड बाई 144, यानी 12 का स्क्वायर जब करोगे तो 144 आएगा, उसको मैंने 144 लिख दिया वैसे ही, और ऊपर वाली टर्म को मैंने ऐसे चीज रखा 49। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें से 49 कॉमन हो सकता है, इस कारण से मैंने ये अरेंजमेंट की, 49 को कॉमन किया, क्या बच जाएगा 1 माइनस 49 बाई 144, ये लो भाई, इसको सोल्व करो, 144 माइनस 49 कितना बचेगा, 49 इंटू 144 माइनस 49, यानी 5 और घटा दो, 100 में से 95 और डिवाइडेड बाई 144, ये लो भाई, ये आपके पास वैल्यू आई है बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर की वैल्यू है ये। अब बी स्क्वायर की वैल्यू और ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो इलिप्स मुझे मिल जाए, ए स्क्वायर का मान मेरे पास 49 है, सीधी सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड में 1/44 रखो, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी देख लो, यानी 95 मल्टीप्लाई विद 49 कितना होगा भाई, 9 5 45, 4 ये हुआ 85 और 4 20 2 36 38 38, और ये हो जाएगा 5 6 1 4 46 एंड 55, यानी ये वैल्यू आपके पास बनती है भाई 4655 अपॉन 144, ये भी इसके का मान हुआ। देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना भाई 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4655 अपॉन 144 और इक्वल टू 1, ये डबल बट्टा पलटेगा, इसको ऊपर ले जाओ, यानी ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस 144 वाई स्क्वायर अपॉन 4655 इज इक्वल टू 1, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी भाई। हाँ बेटा देखना, हमने एक पॉइंट गलत कर दिया भाई, एक गलती हमसे हो गई है, कौन सी,
जब इसकी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है तो हमने क्या किया है, इसको एक्स की सिमेट्री लगवा दिया। यानी ये जो वैल्यू जो आपने लिखी है ये यहां से गलती हुई है। आप ऐसा करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं होता, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि इसकी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रखेंगे, बी स्क्वायर का मतलब ये वन यहां रखेंगे एक्स स्क्वायर के नीचे, तो 144 तो फ्रंट के ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 4655, यानी 144 एक्स स्क्वायर अपॉन 4655 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर होना चाहिए जो कि आपका 49 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, जो कि गलती से हमने वाई स्क्वायर के नीचे जो पॉइंट रिप्लेस किया था बी स्क्वायर का मान, वो हमने गलत किया था, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी इलिप्स की, जिसकी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 8, जिसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दे रखी है 8 और कहता है हुज इसेंट्रिसिटी इज 2/3, यानी इसेंट्रिसिटी ई का मान दिया हुआ है कितना भाई 2/3। तो एक बात का हमें पता है क्या कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² a, ये लेटेस्ट रेक्टम होती है, और वो 8 दी हुई है, मैंने 8 के बराबर रख दिया भाई इसको, 2b² a इक्वल टू 8। यहां से मैंने क्या किया b² का मान काउंट कर लिया, b² क्या रहेगा, ये a उधर जाएगा 8a और अपॉन में 2 आएगा यानी 4a, b² की वैल्यू 4a बच गई हमारे पास। एक इसेंट्रिसिटी ई को उसने 2/3 दिया था 2/3, तो अब हमें उस रिलेशन में अप्लाई करना है इसको, जिससे हमें बी का मान मिल जाए या ए का मान मिल जाए। ठीक है, वो रिलेशन आप जानते हो, बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर। अब बी स्क्वायर का मान भी मेरे पास है और ए का मान भी मेरे पास है, रिप्लेस कर दो, ए का मान आ जाएगा भाई बी स्क्वायर की जगह तो रख दो 4a इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की जगह रखो 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9। ये लो बेटा काउंट करो इसके ऊपर, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5/9, 5/9 यानी 4a इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 5/9। इस a को तो इसके नीचे लिया और इसको इधर ले आओ भाई, यानी 4 मल्टीप्लाई विद 9 अपॉन 5 इज इक्वल टू हुआ a, यानी a का मान हो गया भाई 36/5। ये लो a की वैल्यू 36/5 आ गई है। ठीक है, ये a हुआ, a की हेल्प से आप b का मान भी निकालो यहां से, तो b क्या बन जाएगा, देयरफॉर मैं डायरेक्ट b स्क्वायर ही निकाल लेता हूं, क्योंकि केस में b स्क्वायर की नीड होती है। b स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 36/5, ये लो भाई ये a की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब इसे भी मल्टीप्लाई करवा दो, 4 × 24 हुआ और ये 144 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये b स्क्वायर का मान हुआ। ठीक है, अब इसमें आप एक बात काउंट कीजिए, यहां से आपको ये पता लगाना पड़ेगा इसकी सिमेट्री किसके अबाउट हुई, वो a और b के मान आपको बताएंगे। देखना a का मान तो आपके पास 36/5, ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि ये हुआ आपका 7 पॉइंट समथिंग, 7 से भी ज्यादा है। और अगर मैं b स्क्वायर को 144/5 करता हूं तो b का मान ऐसे क्या आएगा 12/√5, 12/√5। इसको भी काउंट करके देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, या फिर दोनों की स्क्वायर काउंट करवा लो, उसके भी कौन सा ज्यादा बढ़ता है उसके अबाउट हमारी सिमेट्री बन जाएगी। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास बनता है 5, यानी ज्यादा ही आएगा भाई ये तो b स्क्वायर का मान, b स्क्वायर में मेरे पास वैल्यू रहेगी, अगर b का काउंट करूं तो 12/√5 ये हुआ, और इसको रेशनलाइज करूं तो मेरे पास वैल्यू रहेगी √5/√5 यानी 12√5/5, और ये मान बन जाएगा आपका 5 दूनी 10, 2 पॉइंट समथिंग हुआ, और √5 से मल्टीप्लाई करूं यानी 5 दूनी 10 हुआ, 5 के 20, 2.4 के गुणा में √5 का मान, √5 का मान होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.23 या 246 ऐसा कुछ होता है ये, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आएगा 4.8 समथिंग के करीब। ठीक है, यानी 4.8 लगाओ, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 4.8 यानी 5 से भी कम हुआ, और ये वैल्यू तो मेरे पास आई है 7 से भी ग्रेटर। इसका मतलब a की वैल्यू ज्यादा है, a की वैल्यू ज्यादा है तो आप इसको x के सिमेट्री दिखा सकते हो, बता सकते हो, यानी वैल्यू क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 36/5 का स्क्वायर, ये लो भाई, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में करूंगा तो 144, उसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दिया अपॉन 5, क्योंकि बी स्क्वायर का मान मेरे पास डायरेक्ट है। ए स्क्वायर का काउंट करोगे तो आपका 36 × 36 और अपॉन 25 आएगा इक्वल टू 1। इसको देखो बेटा डबल बेटा एक बार खोल के रखो, इसको क्या बन जाएगा, ये तो
25 बनेगा, 25 को ऊपर ले जाओ, यानी 25x स्क्वायर अपॉन 36 गुणा में 36 कितना हुआ है, 36 गुणा में 36 देख लो, 36 36 36 3 21 और 108, यानी ये बन जाएगा 6 9 12 96 होना चाहिए, 12 96 ही हुआ भाई, 12 9 6 और प्लस में ये आपका 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा क्या बनेगा, 5y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी भाई, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस इलिप्स की जिसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 8 है और इसेंट्रिसिटी 2/3 है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axis is referred to its axis as the axis of coordinates whose foci are given by plus minus 20 and the latest rectum is 6। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस इलिप्स की इक्वेशन बताओ भाई जिसका एक्सिस रेफर किया गया हो, यानी जिसके एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो, उस इलिप्स के एक्सिस के कोऑर्डिनेट के बराबर हो जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए फोकस के प्लस माइनस 20 और लेटेस्ट रेक्टम है आपके पास 6। ये कहा उसने, तो हम आसानी से ले सकते हैं, ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। जब लेटेस्ट रेक्टम 6 दे ही दी उसने तो लेटेस्ट रेक्टम हम भी जानते हैं क्या होती है भाई, 2b²/a, मैंने 6 के बराबर रख दिया इसको, लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a होती है एलिप्स की, और ये इसने 6 दे दिया हमें तो हमने 6 के बराबर रख दिया इसको, यहां से मैंने b² को काउंट करवा लिया, इधर लेके जाऊंगा 6 है अपॉन 2 यानी 3a, b² का मान हुआ भाई 3a। फिर हमने क्या किया, उसने कहा था आपके फोकई जो है वो प्लस माइनस 20 से है, इसका मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a एंड 0 होते हैं, मैंने कंपेयर करवाया फोकस को अपने फोकस से, तो a का मान कितना हो जाएगा 2, तो इस कारण से मैंने a को 2 रख दिया यहां से, a की वैल्यू जब 2 है और b² का मान 3a है तो आप b² का मान काउंट कर सकते हो, b² क्या होता है, b² माइनस 1 माइनस e² कह दो, या फिर ऐसे खोल दो उसको a² माइनस ae होल स्क्वायर, यानी ये जो a² था ये अंदर लेके गया मैं इसको 1 माइनस इसके साथ, a² इंटू 1 माइनस e², ऐसे खोलूंगा तो a² अंदर जाएगा, a² माइनस a²e², उसको मैंने ऐसे लिख दिया, a की वैल्यू है इस कारण से लिख दिया, a का मान कितना 2, इससे रिप्लेस करवा दिया 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, a² एज इट इज, b² की वैल्यू कितनी है भाई 3a, वो भी रिप्लेस करवा दी, यानी इसको 3a को लेके गया उधर कितना बन जाएगा, a² माइनस 3a माइनस 4, यानी ये इक्वेशन बन गया भाई इक्वल टू 0, इधर 0 बच जाएगा, तो मैंने उसको उस वाले टर्म को पहले लिख दिया, अगर वाला पार्ट 0 को बाद में दिखा दिया, a² माइनस 3a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक हुई a में 4 कैसे फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस हो 3, तो 4 1 जा 4 1 4 और 4 और 1 का डिफरेंस होगा तो 3 आ जाएगा, तो इसको मैंने फैक्टराइज किया भाई a² माइनस का 4 है प्लस का a, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस लेने से माइनस का 3 बच जाएगा और प्रोडक्ट करने से माइनस का 4 आ जाएगा, तो आपका माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्मों में से a कॉमन हुआ, वी आर लेफ्ट विद a माइनस 4, फिर प्लस 1 कॉमन हुआ, a माइनस 4 इक्वल टू 0, a माइनस 4 दोनों में कॉमन है, a प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और द सेकंड 0, इफ फर्स्ट 0 देन a इक्वल टू 4, इफ सेकंड 0 देन a इक्वल टू माइनस 1, तो a की दो वैल्यू आ गई भाई, या तो 4 हो सकती है प्लस का या माइनस का 1 हो सकती है, बट यहां जाओ तो आपको कुछ हिंट मिलेगा, जब a का मान हमने 4 लिया, इन दोनों में से पहली वैल्यू काउंट करवाई a की जगह 4, तो मेरे पास b² का मान डायरेक्ट आ जाएगा, कितना हुआ 4 3 12 यानी 12 हो गया, a की वैल्यू प्लेस करवा दी है, और अगर मेरे पास a का मान -1 होता तो b² क्या हो जाता 3 इंटू -1 यानी माइनस का 3, लेकिन हमें पता है ये b² का मान -3 दे रहा है, इसका मतलब इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, a का मान -1 नहीं ले सकते जिससे b² -3 आए, ठीक है, इसका मतलब ये जो आपका पेयर है ये मिसमैच है, इस कारण से मैंने ये कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, इसको काट दिया भैया, स्ट्रोक ऑफ कर दिया, तो क्या करूंगा अब a का मान 4 लेके चलूंगा, यानी a की वैल्यू 4 है तो a² क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा आपका 16 और b² आपका 12 है ही, ये रहा, तो a² बड़ा हुआ 16, b² छोटा हुआ, इसका मतलब इसकी सिमेट्री अबाउट x एक्सिस हुई, और इक्वेशन क्या होती है हमें पता है, x² बाई a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो ये x की सिमेट्री है, इस कारण से a² को रिप्लेस कर दिया 16 से और b² को रिप्लेस कर दिया 12 से, ये मेरे पास ये इक्वेशन है, दोनों का एलसीएम लिया मैंने, बस कुछ नहीं किया, 48 एलसीएम है, 48 से मल्टीप्लाई किया
तो ये हो जाएगा 16×3 = 48 यानी 3x स्क्वायर और 12 चौके 48 तो जो होगा 4y स्क्वायर इक्वल टू 48 को उधर लेगा 1 की तरफ तो क्या हो जाएगा 48। दैट्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर इलिप्स। यस बेटा, देखना इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axis is referred to the axis as the axis of coordinates and foci along x-axis with lattice rectum of length 4, जिसके फोकस किसके अलोंग हमें एक्स एक्सिस के अलोंग है और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है 4 है, ये दिया है। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकई इज 4√2 और उन दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4√2 है। एक बार फिगर को गौर से देखें, उसने ये बात तो आपको पहले ही बता दी थी कि वो आपके जो एक्सिस है किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, सॉरी जो कोऑर्डिनेट है फोकस के किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हमारी सिमेट्री एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। मैंने एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक इलिप्स बना दिया। ये आपका फोकस एस, ये आपका एस डैश, इसके कोऑर्डिनेट ए, इसके कोऑर्डिनेट भी ए, ये आपका ओरिजिन। इसका मतलब यह है कि ओरिजिन से जब इसके कोऑर्डिनेट ए ही पड़ते हैं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हुई, ए ही हुई। इसी प्रकार से ओरिजिन से इस एस डैश तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, ए ही होगी। तो फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी ए प्लस ए यानी 2AE। मैंने पहले ऐड कर दिया इसको, ए प्लस ए यानी 2AE। और उसने दे भी रखी है कि दोनों फोकई के बीच की डिस्टेंस 4√2 है, तो 2AE को मैं 4√2 रख सकता हूं। मैंने 4√2 के बराबर रख दिया। ए का मान ऐसे क्या है भाई, 2 को नीचे ले जाओ यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, 2√2 बच जाएगा। ए का मान हमें मिल गया है 2√2। ठीक है, ए मिलने के जस्ट बाद एक बात और दी थी उसने, क्या उसने कहा था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4। वो हमें पता है 2b² होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और ये 4 के बराबर दे रहा है तो हमने 4 के बराबर रख दिया इसको। यहां से a को उधर लेगा 4a, 2 को नीचे लेके आया 4a/2 तो 2a बचेगा, तो b² का मान हुआ 2a। ठीक है, यहां से b² का मान भी मुझे मिल गया। अब मैं इस रिलेशन से b² = a² - a² से किसका मान निकालूंगा भाई, a का मान निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि b² का मान मेरे पास है, b² आपका 2a है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 2a से, और a² आपका एज इट इज माइनस ए की वैल्यू आपके पास आई थी 2√2, इसका स्क्वायर करो क्या बचेगा 8, मैंने 8 रख दिया। अब इसको 2a को लेके जाओ लेफ्ट साइड में, क्या बचेगा a² - 2a - 8 = 0, मैंने वो क्वांटिटी रख दी। अब 8 कैसे फैक्टर, जिनका डिफरेंस आए 2 तो 4 और 2 होते हैं, मैंने लिख दिया a² - 4a प्लस का 2a, क्योंकि माइनस का 2a बचाना है तो बड़े वाला जो फैक्टर होगा माइनस का आएगा। a² - 4a प्लस 2a माइनस 8 = 0। पहले दो फैक्टर से a कॉमन हुआ, a × a - 4 बचेगा, यहां से प्लस 2 कॉमन हुआ, a - 4 बचेगा। अब a - 4 दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा a + 2, यानी दो फैक्टर आपके पास आ गए जिनका प्रोडक्ट 0। या तो पहला जीरो होगा तो a का मान 4 आ जाएगा, और दूसरा 0 होगा तो a का मान कितना आ जाएगा -2, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आपके पास ये लेंथ है, कोऑर्डिनेट नहीं है। यानी अगर आप a का मान -2 रखोगे, मैंने पहले ही ओमिट कर दिया, किस वजह से, क्यों, क्योंकि अगर इस -2 को लेके अगर मैं b² का मान निकालूंगा, यहां से आ जाओ, यहां से b² का मान देखो क्या हो जाएगा 2 × -2, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि b² को आप -4 कह रहे हो तो वो इम्पॉसिबल है। इस कारण से मैंने नेगेटिव वाले पोर्शन को पहले डिलीट कर दिया कि ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो a का मान कितना रह गया भाई, 4 रह गया है। a का मान 4 हुआ तो a² क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16। अब ये a का मान 4 मैंने इसमें रख दिया b² = 2a में, a का मान 4 रखूंगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी b² का मान भी मुझे मिल गया 8। अब इक्वेशन देखो क्या होती है, x² क्लियर हुआ देखने से कि ये x के सिमेट्रिकल, उसने बता भी रखा है कि फोकस आपके x एक्सिस पे है, तो इसका मतलब x के सिमेट्रिक होना चाहिए। तो x² / a² कितना है 16, रिप्लेस कर दो, प्लस y² / b² कितना है 8, रिप्लेस कर दो, = 1। यही आपकी इक्वेशन है किसकी, रिक्वायर्ड इलिप्स की। तो रिक्वायर्ड इलिप्स आपका ये रहेगा, ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी भाई। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हुई है। वीडियो को कंप्लीट देखना,